पाइवट टेबल पर क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करते ही, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसी पे बनाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग और नई वाली पे बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट, हम इसे न्यू पर बनाएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ चुका है, अब हमें इसे अपने अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपको नाम ऐसे में लेने हैं रो वाले वाइज में तो आप उसे रो में रख सकते हैं, कॉलम में लेने हैं कॉलम में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको नंबर कहाँ रखने हैं, वैल्यू वाली में। ये वैल्यू वाली जो है इसमें टोटल होके आ जाते हैं। बाकी ये आप अपने मन से कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली अपन यहीं रखें। तो हम नेम को रो में रख देते हैं और मंथ्स को कॉलम में रख देते हैं। कॉलम वाइज में क्या हुआ, एक जनवरी का अलग बन गया है और एक फरवरी का कॉलम अलग बन गया है और रो में सारे नाम आ गए। आप इसे यहाँ रखना चाहे यहाँ रख सकते हैं और इसे यहाँ रखना चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, इसमें आपके हिसाब से ही चेंज रहेगा जो भी आप करना चाहते हैं। केवल आपको सेल्स कहाँ रखनी है, वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे होता है टोटल। तो आप सेल्स को उठाकर तो वैल्यूज पे रख देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा। एक इस साइड से भी आ जाएगा कि इसने पर्टिकुलर अलग से ही अपना कितना करा था पूरा, कि जैसे दोनों मंथ का मिला के 47,000 करीब आ रहा, तो एक एक पर्सन ने कुल कितना किया था, तो ये एक एक पर्सन का कुल आ गया और ये दोनों मंथ का कुल आ गया। ठीक है, तो ये आपकी पाइवट टेबल यहाँ बन चुकी है। ऐसे आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने कोई चेंज किया है, तो ये आपकी शीट थी, आपने यहाँ पे 7,000 को 50 500 किया है, 5,000 ठीक है 5,000 मान लेते हैं, और 5,000 पहले से 5,020 किया है। अब आप अपनी टेबल पर जाते हैं, ये बनाया था अमित का, हमने ये लिया था शायद, ऐसे 5,020 किया था, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हुआ है तो इसे आप क्या करेंगे, एनालाइज पर जाकर रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने से ये वाला लिया था तो ये कितना हो गया, 5,020 हो गया। इस तरीके से आपका रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया है कि ये वाली दो और जोड़ी थी लास्ट में, लेकिन हमने सिर्फ अमित तक लिया था पर हमने लास्ट में दो और जोड़ दी है, तो उन्हें भी आप उसमें लाने के लिए क्या करेंगे, अपने वापस टेबल पर जाएंगे, एनालाइज पर जाकर रिफ्रेश के जस्ट पास वाला। ये कुछ भी आपके उसमें नहीं है कोर्स में, इसीलिए इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, होने को ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आप पाइवट टेबल को यूज करेंगे तो आपको रिफ्रेश करने के लिए ये, और दोबारा से कोई चेंज करना है तो ये, इस पर क्लिक करके आपको दोबारा से रेंज सेलेक्ट करने को बोलेगा, आप इसकी रेंज दोबारा से सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। अब आप देखेंगे कि जो लास्ट में नेम हमने लिया था, मेंशन किया था, वो इसमें आ चुका है। इस तरीके से आप पाइवट टेबल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हाँ, जैसे आप करना चाहें, इसमें फिल्टर भी लग जाता है अपने आप, जैसे कि आपको सबके नहीं देखने हैं, केवल इसका देखना था, अमित का देखना था और शिवम का देखना था, बाकी सब पे से टिक हटा देना और ओके कर देना, तो सिर्फ अमित और शिवम का दिख रहा है, बाकी किसी का नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप फिल्टर लगा के भी इसको यूज कर सकते हैं, आ जाएगा। अब ये तो क्या था कि आपने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी टेबल, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं है कि आप, जैसे ये तो छोटा सा डाटा था तो हमने बना लिया, पर बहुत ज्यादा डाटा है और इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम फुर्सत से बैठ के इसे रो कॉलम में डालें। तो आप इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल पर जाकर, ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल है, इसमें आपको पहले से बने हुए फॉर्मेट मिलेंगे, केवल आपको सिलेक्ट करना है और यूज करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा आपका ही डेटा है, आपने सेलेक्ट किया था तो उसने उस बेस पर ले लिया है, ये आपको अलग अलग फॉर्मेट दे दिए। काउंट ऑफ सेल्स मतलब क्या है कि 2 महीने की जोड़ी है, एक जनवरी की और एक फरवरी की। अगर आप केवल सेल्स जोड़ना चाहते हैं तो सेल्स आ गई, इसमें मंथ और सेल्स दोनों आ गई। तो जैसे आप रखना चाहें उस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना, टेबल उस हिसाब से बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले बनी बनाई मिल जाएगी, आ जाएगा ये इतना। इसके बाद है यहाँ पे टेबल, जैसे ये हमारा डेटा था, अब हमें पाइवट टेबल में नहीं लेना, हमारा कुछ इतना बड़ा डाटा नहीं है कि हम पाइवट टेबल को यूज करें, थोड़ा बहुत है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टेबल बना के इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने अपना डेटा लिया और आप इस टेबल पर क्लिक कर देंगे, टेबल पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये टेबल यहाँ पे बन जाती है। टेबल बन गई है, इसमें भी सारे फिल्टर लग गए, आपको यूज करने हैं। तो वो किसके लिए था, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका कोई डेटा है तो उसके लिए, ये आप थोड़े बहुत अमाउंट में चला सकते हैं, सेम वही है। लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेबल टूल्स आते हैं, लगभग ये आपके सिलेबस में है तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ टेबल का नाम शो कराया जाता है,
अगर आप इसी टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप समराइज विद पाइवट टेबल कर देना और ओके पर क्लिक कर देना। ये आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, पाइवट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, उसी रेंज का ये पूरे सब कुछ वही आ गए और ये पाइवट टेबल इधर कन्वर्ट हो गई उसी डेटा की सेम। इसके बाद है आपका रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी कि जो एक जैसे होंगे उन्हें हटा देगा। अभी इसमें एक जैसा कुछ नहीं है, हम इसे कर देते हैं। जैसे कि इसको भी हम जनवरी कर देंगे और इसे भी सेम 13,000 कर देंगे। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अभी तो जैसे इसमें एक ही है, जैसे बहुत बड़ा डेटा था और बहुत सारे सेम थे, आपको सेम हटाने थे, आप डिजाइन पर जाकर रिमूव डुप्लीकेट कर देना। इसके बाद यहाँ पे बिना कोई चेंजेस के ओके कर देना। एक डुप्लीकेट था, बता रहा है कि आपके पास एक डुप्लीकेट था और 9 यूनिक वैल्यू थी, यानी अलग थी, और एक डुप्लीकेट था वो हट गया। आप ओके पर क्लिक कर देना। अब आप देखेंगे हमने शिवम नाम से 2 लिए थे जनवरी में 13,000 के, और यहाँ पे एक ही। इस तरीके से आप यहाँ डुप्लीकेट हटा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो आपका डिजाइन वाला ऑप्शन अनेबल नहीं हो रहा है, इसलिए आपको टेबल पर क्लिक करके डिजाइन वाले ऑप्शन पर यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका कन्वर्ट टू रेंज। आपका ये जो फिल्टर वगैरह लगे हैं पूरी टेबल है, अगर आप इसे नॉर्मल भी करना चाहते हैं, टेबल का यूज ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करके यस कर देना। अब आपका टेबल से हट चुका है, इसके फिल्टर हट चुके हैं। अब आप इस पर क्लिक भी कर रहे हैं तो भी वो डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि पहले आ रहा था। अगर आपको वापस उसका यूज करना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनसाइड पर जाएंगे और टेबल को यूज करेंगे, तब जाके ये आ रहा है। अब आप बाहर क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं तो अब आ रहा है ये डिजाइन वाला। तो इस कन्वर्ट से रेंज से क्या होता है, आपका जो टेबल है वो पूरा हट के नॉर्मली डेटा में आ जाता है। आ जाएगा ये इतना। इसके बाद ये इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अलग अलग, जैसे अगर आपको नाम का अलग देखना है, मंथ का अलग देखना है, सेल्स का अलग देखना है, साथ में भी देख सकते हैं, अलग अलग करके भी देख सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे दो पे टिक कर लिए, सेल्स वाला और नेम वाला, ओके पर क्लिक करेंगे, हमारे पास दो स्लाइसर आ गए। इसमें क्या होता है, डेटा को सेपरेट करके आपके सामने पेश किया जाता है, यानी कि अलग अलग करके बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके टोटल नेम इतने थे, टोटल सेल्स इतनी थी। इनका काम केवल इतना होता है कि आपको सेपरेट करके डाटा अलग अलग फील्ड में दिखाते हैं। ये पूरे आपके नाम थे और ये पूरी आपकी सेल्स थी लास्ट तक ही। हाँ, बहुत ज्यादा ही फील्ड थी आपके पास, पर आपको केवल एक ही उठा के कोई सी देखनी है और उसमें भी सारी देखनी है। तो आप केवल क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर टेबल पे डिजाइन पर जाकर इंसर्ट स्लाइसर को यूज करके स्लाइस कर सकते हैं। अगर ये ऐसे नहीं आ रहा है तो यहीं पे ये आगे भी मिलेगा, ये वहां पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ये आपने यहाँ पे पाइवट टेबल बनाया था, आप इस पर क्लिक करते हैं, एनालाइज पर जाते हैं, एनालाइज पर जाकर भी आपको ये यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है। इतने में कोई डाउट है? ज्यादा तो नहीं हुआ आज के लिए, पक्का? जैसे ना हुआ हो तो आगे कंटिन्यू करें, और हो गया हो तो आगे कल कर लेंगे सोमवार को। मतलब कम कम ही तो है। चलिए इसमें से पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल कर लेंगे, परसों। सारा ही जिन्हें डाउट हो वो ना पूछे।